नहीं चाहती, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज हेल्प मी। मैं मरना नहीं चाहती, कुछ कीजिए मेरे। अरे कहाँ हो आप लोग? अरे बम फटने के बाद बम स्क्वाड वाले आएंगे क्या? सिर्फ 4 मिनट रह गया है। लड़की के साथ हमारे भी 4-5 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। जल्दी आओ, फास्ट जाओ। घरों को देख लिया ना? कोई लोग नहीं है ना इसमें? जी सर, सब खाली करा दिए। अब आपका ही सहारा है गणपति बप्पा, अब आप ही कुछ कीजिए, भेजिए किसी फरिश्ते को। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई? सर आप अंदर नहीं जा सकते। सर नए कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। सर कमिश्नर साहब ने कहा है अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। जिद मत कीजिए सर, प्लीज। सर ये बहुत सेंसिटिव केस है सर, आप हैंडल नहीं कर पाओगे सर। चला गोली चलाएगा मुझ पे, बचा पाएगा लड़की को? ना गोली चला सकता है ना लड़की को बचा सकता है, तो प्लान क्या है तेरा? जब बम फटेगा तो खड़े होकर ताली बजाएगा। बम स्क्वाड वाले आ रहे हैं ना सर? सर सर क्या कर रहे हो सर? दोबारा अपनी आंखों के सामने एक और लड़की को दम तोड़ते नहीं देख सकता मैं। अरे सर प्लीज मुझे बचा, मुझे मरने मत दीजिए, मेरे घर पे मेरी फैमिली। सर 2 मिनट दिखा रहा है। सर प्लीज मत कीजिए ना। क्या कर रहे हो सर? हिलना मत। नहीं सर, मत छूइए सर। सर प्लीज दूर रहिए सर। सर क्या कर रहे हैं सर आप? हिलना मत। सर क्या कर रहे हैं सर आप? कीजिए सर। सर क्या कर रहे हो? सर मत कीजिए सर, प्लीज मत कीजिए ना। राव इनको लेके जाओ। लिखिए सर। तुम लोग क्या खड़े हो यहाँ पे? मरना है? चलो निकलो यहाँ से। नहीं सर, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। पवार पीछे। आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। पवार मेरा ऑर्डर है, यहाँ से निकल। क्यों मजबूर कर रहा है मुझे जीने के लिए?
क्या है? सर आपको मना किया था ना सर, कितनी बार मना किया था सर आपको। सर मैं भी मजबूर हूँ सर, मुझे कमिश्नर साहब को बताना पड़ा। कल सुबह 8 बजे उन्होंने अपने ऑफिस में आपको बुलाया सर। 8 बजे? तुझे पता है ना मैं 8 बजे कहाँ होता हूँ? सर बच्चों के स्कूल शाम में चले जाना सर। क्यों नए कमिश्नर साहब से पंगा ले रहे हैं सर आप? जिंदगी से पंगा ले लिया। तेरे कमिश्नर से क्या मैं खाक डरूंगा? जा बोल दे उसको नहीं आता मैं, सस्पेंड करना है तो कर दे, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। पिछले 5 सालों से मेरी हर सुबह स्कूल में बच्चों के साथ कटती है और कल भी मैं वहीं मिलूंगा। और उसे भी तो लेने जाना है। सर क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा सर? जमा करा देना। हमारी गोद में लोरी सुनाकर सुलाया करते थे तुमको। तुम पल्लवी की गोद में जाया करते थे ना, तब तुरंत रोना शुरू कर देते थे। तब कभी नहीं सोचा था कि 14 साल का हमारा नल हमारी गोद में दम तोड़ेगा। हम ये बात कभी भूल नहीं सकते मल्हार कि तुमने देशमुख परिवार से उसका वंश छीन लिया है। हमारे नल की हत्या करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी मल्हार, और इसीलिए हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि दुनिया की सारी खुशियां तुमसे छीन जाए। हेलो प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल होने से पहले मैं तुम्हारा दादा हूँ, फिर आ गए ना बच्चों के लिए नाश्ता लेकर। 5 साल में कभी चूका हूँ क्या? बच्चों के मिड डे मील के लिए मैंने राशन भिजवा दिया है। हाँ मिल गया। लेकिन मल्हार कब तक ऐसे पैसे लुटाते रहोगे? तुम्हारे सर पर क्या कम कर्ज है? अपनी जिंदगी भी तो एक कर्ज ही है। अब अच्छा ये छोड़ दादा, 7:30 बज गए, बच्चे आए नहीं अभी तक। अभी जस्ट असेंबली खत्म हुई है, बच्चे आते ही होंगे। लेकिन तुम प्लीज अपना सब कुछ बच्चों पे लुटाना बंद कर दो, वरना किसी दिन तुम्हारी पत्नी तंग आकर तुम्हें घर से निकाल देगी। फिलहाल तो उसे लेने जाना है। भगवान करे नया कमिश्नर उसी वक्त कोई नया काम ना दे दे। मेरी प्यारी स्वरा, इस साल भी तुम्हारी राखी का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई राखी नहीं आई। फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने। मैं आशा करता हूँ कि फिर किस दिन तुम खुद मुझसे मिलकर मेरी कलाई पर राखी बांधोगी। जवाब का इंतजार रहेगा। तुम्हारा भाई मल्हार राणे। साहब आओ क्या हो साहब? आओ स्वरा। आपका शुगर चेक करना था। वो डॉक्टर गोखले है ना, वो पूछ रहे थे कि आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं। डॉक्टर साहब से कहना हमारे खून में से शुगर धीरे धीरे अपने आप कम होने वाला है, क्योंकि आज से हम सिर्फ एक ही समय का खाना खाने वाले हैं। दिन में एक बार खाना खाना? गुरुजी ने कहा है कि इस समय हमारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और उसे दूर करने के 2 ही उपाय हैं। एक ये कि हम अपना एक समय का खाना त्याग दें, और दूसरा है कि दूसरा बड़ी ही दुष्ट है ये दुनिया। बताइए ना साहब। दूसरा उपाय ये है कि हमारी प्यारी बहू उसके लंबे बाल त्याग दे। नहीं, तुम चिंता मत करना। हम अपनी बहू को कभी परिवार के लिए अपने
उसके लंबे बालों की आहुति देने के लिए कभी नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहेंगे। अरे हमारा क्या है, हम परिवार के लिए जिंदगी भर एक समय भूखा तो रह ही लेंगे। नहीं हो साहब, मैं आपको भूखा नहीं रहने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब तुम अपने बाल काटने के लिए तैयार हो? काश तुम हमारी बात मान ली। नहीं हो साहब, ये परिवार भी तो मेरा अपना है ना। क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकती? हम तुम्हारा ये त्याग हमेशा याद रखेंगे, हाँ? और ये त्याग याद रखने के लिए तुम हमेशा अपना सर पदर से ढकोगी। जी। रेडी हो सब? 5, 4, 3, 2, 1। हर रोज ठीक सुबह 8 बजे तेरे रोने की आवाज से मेरी आंख खुलती थी। हमेशा यही सोचता था कि कैसे किसी को टाइम टेबल के हिसाब से भूख लग सकती है। लेकिन देख, तेरे बाबा सुधर गए बेटा। मुझे दोबारा चिट्ठी मत लिखना दादा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई राखी नहीं है। साथ में मेरे कटे हुए बाल भेज देना, ताकि तुम जिंदगी भर याद रखो कि चाहे बाल हो या रिश्ते, एक बार उलझ जाए तो उन्हें काटना ही पड़ता है। 5 साल हो गए तुझे गए, लेकिन अब भी तेरे जाने का दर्द कम ही नहीं होता है। एक पल भी ऐसा नहीं बीता होगा जिसमें मुझे तेरी याद ना आई हो। कभी कभी सीने में ना तेरे नन्हे हाथों को महसूस कर सकता हूं। तेरी हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मोक्ष, अब भी तुझे खोने के गम से खुद को माफ नहीं कर पाया हूं। नालायक है तू। इतने सालों से आसमान में तुझे इतनी चिट्ठियां भेजी, एक का भी जवाब नहीं। जिद्दी है ना तू। तेरे बाबा भी जिद्दी हैं। देख, एक दिन तेरे कान खींचने के लिए खुद चलाऊंगा। देख तू। आऊंगा। भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया था, एक आंसू छुपा के रखा था।
तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। जिंदाबाद औरंगाबाद। काय म्हणताय मंडळी? कल रात आपके फेवरेट आरजे संकेत ने दोनों आंख से दो अलग अलग सपने देखे। खरच आई शपथ, एक आंख से एक मोदक का सपना और दूसरे आंख से दूसरे मोदक का सपना। अरे अब तो यही होगा ना, बाप्पा आ रहे हैं। माफ करना बाप्पा, ये साल गणपति डांस भी होगा लेकिन फुल मस्ती में। नया नया चलना सीखा था मोक्ष ने। इस गाड़ी को देख के कितना खुश होता था, लात मार के इसको भगाने की कोशिश करता था। अपने बाप पे गया है ना। देखा तूने, किसी काम का नहीं है तेरा बाप, एक खिलौना ठीक नहीं कर सकता। मेरे अंदर भी ना कुछ ऐसा ही टूट गया है दुर्गा। मेरे जिंदगी के पहिए ने घूमना बंद कर दिया है दुर्गा। चल, अपना टाइम हो गया है जाने का। चल, जाने का टाइम हो गया। कितना गुस्सा होगा ना मोक्ष अपने बाबा से। सर। क्या है? सर, कमिश्नर साहब ने आपके लिए लेटर भेजा है सर। मेरे लिए? जी सर। क्या लिखा है इसमें? नए डीएम की सिक्योरिटी के लिए आपको रखा है सर आज से, और उन्हें रिसीव करने के लिए आपको जाना है सर। 8 बजे मिलने नहीं गया ना कमिश्नर से, तो उसने मुझे डीएम के आगे पीछे बॉडीगार्ड बना के घूमने के लिए रखा है। समझता क्या है वो अपने आप को? हाँ, उसको बोल मल्हार ने मना कर दिया। आज मैं अपनी बीवी के साथ गया हूँ। चल निकल। थोड़ा सोचिए सर, आपके ऊपर 5 लाख रुपए का लोन है सर। हाँ, पवार दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप तैयार हो जाइए। और हाँ, ये बूट पॉलिश वगैरह कर लेना अच्छे से। सर बोल उस कमिश्नर को मैंने लेटर फाड़ दिया और आने से मना कर दिया। क्या? समझता क्या है? डीएम के आगे पीछे बॉडीगार्ड बन के घूमूंगा मैं? हाँ, मेरा यही काम रह गया। मैं इसलिए पैदा हुआ था मैं। सर सॉरी सर, मेरी गलती है सर। दवाई कहाँ है सर? सर आप मेडिसिन तो ले रहे हो ना सर? इस साल हम औरंगाबादी गणेश चतुर्थी साजरा करेंगे, थोड़ा हटके, चंदा जमा जरूर करेंगे। सर अब ठीक तो है ना सर? रिलैक्स सर। अपनी पत्नी को ले जाने की बजाय बड़ा मैं इस नए डीएम के आगे पीछे घूमूंगा। रिलैक्स सर। मर जाएंगे हम सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। तुम्हें देखते ही आगे हो जाती नम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। दिमाग खराब है क्या? कहाँ का एड्रेस भेजा है? ये मेंटल हॉस्पिटल है। आप अपनी पत्नी को लेना है। अरे जल्दी है, सारा हॉस्पिटल उसके सर पे उठा लिया। अरे लेकिन मैं यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा
इतने नखरे करेगा बिल्लू? अरे तेरे बाबा तो घूस भी नहीं लेते, तो फिर कहाँ से लाएंगे अपने बिल्लू के लिए नए खिलौने? नौटंकी नया खिलौना चाहिए। मेरे बिल्लू को कुछ नहीं हुआ,